हे गाइस, देखो अब तो सर जंग छिड़ गई है। आप चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सर ये जंग छिड़ गई है। अब इसमें जीतेगा तो सर कहने का मतलब है केवल एक दो स्टेट ऐसे रहेंगे जो कि लगभग सर सबसे आगे निकल जाएंगे। सर एक दो स्टेट ऐसे ही रहेंगे जो सबसे आगे निकल जाएंगे सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर अब लगभग छोटे लेवल पे काम नहीं हो रहा सर, बड़े लेवल पे काम हो रहा है। यहाँ देख लीजिए सर, कर्नाटका में खबर आ चुका है कि लगभग 300 एकड़, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, डेटा सेंटर पार्क बनने वाला है सर यहाँ पर कर्नाटका में। देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट में बस एक ही खासियत है सर, ये बोलती नहीं है, ये बोलती नहीं है सर, ये करके दिखाती है। कर्नाटका गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे सर, कर्नाटका में सब, कर्नाटका हर चीज़ में आगे है सर। डेवलपमेंट में अगर आप देखोगे, जैसे इंडिया को बोला जाता है ना सर डेवलपिंग कंट्री, कर्नाटका को डेवलपिंग नहीं बोल सकते सर, ना 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 ना। वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है सर यहाँ पर, फास्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम। अमेरिका का सिलिकॉन वैली है सर कर्नाटका का बेंगलोर, समझ लीजिए। जीडीपी में सबसे आगे है सर कर्नाटका। अगर आप देखोगे हर जगह के बहुत सारे ऐसे सीएम आपको दिखाई देंगे, वो बोलेंगे हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन सर कर्नाटका एक ऐसा है, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, मतलब सर ये ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं सर। अगर आप देखोगे तो सर यहाँ एजुकेशन बहुत टाइट है। हाँ, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान देती है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देती है सर यहाँ पर, मतलब हर चीज़ पे ध्यान देती है सर यहाँ पर। तो यहाँ पर अब खबर आ चुका है कि कर्नाटका गवर्नमेंट अगर आप देखोगे 300 एकर्स, यहाँ देख सकते हो डेटा सेंटर पार्क आपको बनाया जा रहा है सर यहाँ पर। ये इनके गांव के नाम होंगे, वहाँ वहाँ इन लोगों ने बुलाया है, हु इज़ डूइंग इट। यहाँ पर देख सकते हो कौन बोला है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट। और कौन कर सकता है सर? कर्नाटका, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट आपको जो बताया जा रहा है सर। ये बहुत, मतलब सर ये लोग बोलते नहीं है, इसी बात को डर है। अगर आप बहुत सारे सीएम को देखोगे वो बोलेंगे बहुत बड़ी बड़ी, क्या ही बोलूँ मैं आपको, एक बार बेंगलोर आइए, यहाँ का डेवलपमेंट देखिए तो आपको पता चलेगा सर, ठीक है। 1000 एकड़ विल भी, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है एक्वायर्ड। 1000 एकड़, सोच लो। यहाँ पर गवर्नमेंट, कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करती है सर ग्रोथ को। यहाँ पर बताया जा रहा है आउट ऑफ दिस 250 से 300 एकड़ से, यहाँ पर देख सकते हो विल बी यूज फॉर द डेटा सेंटर पार्क। मतलब इतना ज़्यादा जो है सर डेटा सेंटर पार्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मॉडल क्या बोला जा रहा है? हब एंड स्पोक मॉडल ये लोग इस्तेमाल करेंगे। हब एंड स्पोक, हब जानते हो ना सर, हब जानते हो ना, जैसे ये चाइना को बोलते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग हब, बोलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ बोला जा रहा है वन बिग मेन डेटा सेंटर जो रहेगा हब रहेगा सर। एक सबसे बड़ा डेटा सेंटर रहेगा जो हब रहेगा, और मेनी स्मॉल डेटा सेंटर जो रहेगा वो स्पोक की तरह रहेगा सर, वो अदर सिटीज़ में रहेगा। मतलब कर्नाटका में डेटा सेंटर बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहा है सर? कर्नाटका में। आप लोग बोलेंगे भाई वो तो समझ में आ गया, नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं सर, कर्नाटका में डेटा सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है सर। मतलब कहने का मतलब है कि हब बनेगा, एक जगह बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनेगा, गवर्नमेंट का बनना है। और छोटे 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 जो स्पोक की तरह है ना, अदर सिटीज़ में, सारे सिटी में जो है ना सर, छोटे छोटे डेटा सेंटर बनेंगे सर। मतलब कर्नाटका के कोने कोने में डेटा सेंटर बनने जा रहा है सर। मैसूर, हुबली, बेलगांव, बहुत सारे सर यहाँ पर, मतलब देखोगे यहाँ सर कर्नाटका में जो गांव गांव है ना सर, गांव वो भी डेवलप है। ऐसा है सर यहाँ पर कैपेसिटी। ये लोग बोल रहे हैं कि देखिए भाई साहब, यहाँ देख सकते हो स्मॉल डेटा सेंटर जो रहेगा ना सर, यहाँ पर बोला जा रहा है 25 से 30 मेगावाट का ये लोग रहेंगे सर, ऐसा। और जो यहाँ देख सकते हो मेन डेटा सेंटर जो रहेगा ना सर, वो गीगावाट का रहेगा, बहुत बड़ा डेटा सेंटर रहेगा सर, वो गीगावाट का रहेगा, ये मेगावाट का रहेगा सर यहाँ पर। लेकिन सर ये जो रहेगा मेगावाट का, जो छोटे छोटे सिटीज़ में, तो ये तो सर बहुत सारे रहेंगे ना, बहुत ही सारे रहेंगे, तो सारे एरिया को डेवलप करेंगे ना सर ये लोग। और कर्नाटका ही तो है सर जो डिजिटल है पूरी तरीके से। कुछ भी हो, कुछ भी हो सर, साउथ अगर आप देखोगे तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में मतलब आगे है सर, अडॉप्ट करने में आगे है सर। हर चीज़ को, चाहे डिजिटल हो, सबसे पहले ये लोग अडॉप्ट करेंगे सर, कुछ भी हो सबसे पहले ये लोग अडॉप्ट करेंगे सर। पर्पस क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिजिटल नेटवर्क ये लोग बनाने जा रहे हैं सर, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का। देख सकते हो बताया जा रहा है डिजिटल नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड तो यहाँ पर हर जगह आपको देखने को मिलेगा, बताया जा रहा। और डेटा स्टोरेज सर, और लगभग ये बोला जा रहा है नॉट जस्ट इन बेंगलोर, ना 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 ना, केवल बेंगलोर में ही नहीं सर। देख लो वो पूरी दुनिया को पता है सर, कर्नाटका में कुछ हुआ तो बेंगलोर पहले नंबर पे। लेकिन ये बोला जा रहा है कि बेंगलोर में तो करेंगे, लेकिन केवल बेंगलोर में ही नहीं करेंगे, और अदर सिटीज़ में भी करेंगे सर। सबको डेवलप करना है यहाँ पर। और मेनी इंडियंस एंड फॉरेन टेक कंपनी यहाँ पर आ रहे हैं सर, बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है लगभग ज़्यादातर जितने भी फॉरेन कंपनी है सर, ये सब यहाँ पर ही हैं सर। सारे फॉरेन कंपनी, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या कोई भी हो सर, सब के सब यहाँ पर ही है सर, सब के सब यहाँ पर ही है, सब यहाँ पर ही है सर। अब लोग बोलेंगे सर दिल्ली में भी तो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल कि नहीं है, लेकिन सर सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा बड़ा जो अगर है ना, तो सर वो कर्नाटका के अंदर ही है सर। और साउथ बोलेंगे, कंप्लीट तरीके से साउथ बोलूँगा।
अब चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो बेंगलोर के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है सर। सीफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो बेंगलोर में है, डेटा सेंटर की कंपनी काम है। यहाँ देख सकते हो नेक्स्टा डेटा सेंटर, यहाँ सॉरी नेक्स्टा डेटा आप देख सकते हो, ये जो बेंगलोर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एसटी करके आपको जो बताया जा रहा है सर, ये भी लगभग ग्लोबल डेटा सेंटर कंपनी बेंगलोर के अंदर है। एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर आपको देखने को मिलेगा, बेंगलोर के अंदर है। रिलायंस डेटा सेंटर देखने को मिलेगा सर, ये बेंगलोर के अंदर है। और ये बाकी सब जो है सर, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन ये सब भी सर लगभग डेटा सेंटर के लिए ही काम करते हैं सर। ये सब भी देखने को मिलेगा, तो ये सब भी डेटा सेंटर के लिए ही काम करते हैं सर। ये सब जो है बेंगलोर के अंदर है। और एयरटेल जानते हो ना सर, भारतीय एयरटेल, जो एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हो, उसका भी डेटा सेंटर है, और वो भी सर आपको कर्नाटक के अंदर ही दिखाई देगा। अब इससे क्या होगा कि कर्नाटक गवर्नमेंट डेटा सेंटर को सर सपोर्ट कर रही है। जब डेटा सेंटर को जब सपोर्ट कर रही है, तो सर क्या होगा, वहाँ के जितने कंपनी रहेंगे उनको ज़्यादा बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी तो सर वहाँ पर ही डेटा सेंटर बनाया है, तो सरकार को बोलेंगे कि भाई लाइए, आपका काम हम कर देंगे, आप बस पैसे दीजिए, हम कर्नाटक में ही काम करेंगे, सारा आपके लिए काम करेंगे सर। तो कहने का मतलब है कि सर इनको बेनिफिट देखने का मिल सकता है, और ज़्यादा चांसेस है कि इनको बेनिफिट देखने को मिले। चाहे जो भी हो, इतना तो समझ में आ गया कि भाई अब सरकार भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं? चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। और स्टेट गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो सब लोग अपने अपने स्टेट में चाहेंगे कि वो बड़े लेवल में डेटा सेंटर बनाएं, बड़े लेवल में डेटा सेंटर बनाएं। और कर्नाटक के अंदर कई सारे सर ये भी हैं, क्या बोलते हैं, डैम वगैरह भी हैं। तो पानी की कमी और पानी का प्रॉब्लम वहाँ होने का चांसेस बहुत कम है। पीने वाले पानी प्रॉब्लम है, कभी कभी है, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ है भाई, मैनेज कर लेती है। तो मैं आपको बोलूँगा कि डेटा सेंटर वाले स्टॉक को पकड़ के रखिए सर अगले 10 सालों तक। उसके बाद आप देखिएगा किस कदर क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा।